साधना भारती जी हैं। आदरणीय अमन जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिखा और वो किस संदर्भ में लिखा ये भी जानना आवश्यक है। जिस तरीके से तिरंगे को आयातित करके पॉलिस्टर तिरंगा बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मन की बात में ये कहा करते थे कि खादी ग्राम उद्योग को हमें आगे बढ़ाना है और खादी का उपयोग करते हुए जाना है, तो आज उन 10 करोड़ से अधिक लोगों की रोजी और रोटी पर लात मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब कर दिया जब चीन से आयातित पॉलिस्टर का तिरंगा झंडा जब चलाने की बात की जा रही है और फिर हर घर तिरंगा की बात की जा रही है। तो ये बात ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व सांसद कांग्रेस के नवीन जिंदल जी की पहल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लैग कोर्ट में संशोधन करके इसको किया गया है और मौलिक अधिकार बना कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपने घरों में लगा सकता है। अच्छी बात है, आप लगाने की बात कर रहे हैं, तो हमने इसी संदर्भ में बात की। अब इस संदर्भ से आगे आप कहते हैं कि तिरंगा फहराने को नहीं कह रहे। मैं तो हमेशा से ये कहा है कि भाजपा की अम्मा जान जो है आरएसएस, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता आदेश को तोड़ने का काम किया, तिरंगे का अपमान करने का काम किया, आजादी के आंदोलन में उंगली। क्या आरएसएस देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? मुस्लिम लीग का साधना जी, एक मिनट, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है जी। मैं बिल्कुल पूरे आदर और सम्मान के साथ जिस भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस हमेशा तिरंगा को लेके, जैसे इनका झंडा है ना दुरंगा, वैसे इनकी सोच है दुरंगी तिरंगे को लेके, वैसे इनकी सोच है राष्ट्रवाद को लेके दुरंगी, राम को लेके दुरंगी, महंगाई को लेके दुरंगे, भ्रष्टाचार को लेके, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उससे दुरंगे हो जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उन्नाव के एक शहीद हुए जिन्होंने झंडा फहराने के, जिस समय बैन था झंडा फहराना हिंदुस्तान में, आप तिरंगा फहरा ही नहीं सकते थे उस समय। उन्नाव के गुलाब सिंह लोधा ने लखनऊ के जो अमीनुद्दौला पार्क था, जो अब झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है, उसमें झंडा फहराते हुए शहादत देने का काम किया और उनकी मूर्तियों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी अम्मा जान आरएसएस के आदेश पर आज भी उन शहीद की मूर्तियों को किस तरह से बंदी बनाकर रखा गया है। अरे आप अगर तिरंगे का इतना ही सम्मान करते थे तो मुझे बता दीजिए कि आरएसएस का जो अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आजादी की पूर्व संध्या पर लिखा था, तौहीन करते हुए तिरंगे की लिखा था कि वे हमारे हाथ में तिरंगा थमा तो सकते हैं लेकिन हम हिंदू इसका कभी सम्मान नहीं करेंगे, और जो सम्मान नहीं करेंगे, ध्वज में 3 रंग है और 3 रंग अशुभ होते हैं। अरे भाई, सनातन के ठेकेदार बनने वाले ढोंगी हो, ये बता दो कि अगर सनातन में 3 रंग आपके हिसाब से अशुभ है तो त्रिदेवियां जो है, महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव, हमारी त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, ये सब आपके लिए अशुभ हो गई। और उसके बाद अशुभ है, हानिकारक है 3 हानिकारक क्या है शब्द? बीजेपी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारत चलाओ पार्टी, और 3 शब्द और नहीं, 3 शब्द और अभी हानिकारक है, आरएसएस। ऐसे भौंकलाइए मत, देखिए क्या है, आप रन कर जाते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे। अरे आज सुन लीजिए, हाँ, बीच में कैसे अच्छा, कांग्रेस का कौन सा नेता फांसी की सजा पाया था, जरा वो नाम बता दो। इतना घुमा फिरा के भूमिका क्यों मान रही है? अरे भाई साहब, आपके इधर उधर से क्यों यूटर्न लेकर मिलान से, इटली से, रोम से, वेटिकन से होते हुए पटना पहुंचे? बता दीजिए ना कि किसने। हाँ, सुन लीजिए, तो पहले आप ये बता दीजिए कि आप तिरंगे का सम्मान अगर करते हैं। पहले मैं अपना जवाब दूंगी, फिर इनका पहले सवाल पूछूंगी। मैं जवाब दे देता हूँ दीदी, मैं आपका जवाब देने ही आया। अरे भाई शहजाद भाई, मत बौखलाइए ना, मुझे पता है बड़ी पीड़ा दुख हो रहा है, चेहरे पे दिख रही है, जवाब दे दीजिएगा बस। तो नहीं बताइए कि, अरे ये बताएं कि तिरंगा यात्रा जो उमा भारती जी के नेतृत्व में निकाली गई, उसके समापन में क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे पर रोटियां खाते हुए, ताज खेलने की चौकड़ी जमाते हुए नजर आए? क्या यही तिरंगे का सम्मान है? और दूसरी बात आप कह रहे हैं हमारे, अरे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई। महात्मा गांधी जी को जिस गॉडसे ने मारा, उस गॉडसे को आपकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त, और अभी तक डीपी पे तिरंगा नहीं लगाया है। महात्मा गांधी को कांग्रेस का नेता बना दिया, फादर ऑफ द नेशन को। आज कांग्रेस फादर ऑफ द नेशन नहीं मानती, वो राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता दोनों का अपमान। अब महात्मा गांधी को कांग्रेस का नेता बना दिया इन्होंने, ये इनकी विचारधारा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के कौन से नेताओं ने आहुति दी जान की? मैंने 4 नाम गिनाए, प्रफुल्ल जी ने एक और नाम इसमें जोड़ा। एक नाम दे दो ना दीदी, नेहरू जी के परिवार से। अच्छा चलिए, बाकी सब स्टेफानो माइनो के परिवार से दे दो, उस स्टेफानो माइनो के परिवार से ही दे दो। सोनिया, देखो प्रफुल्ल जी के बाप दादा कहाँ लड़ रहे थे वो बता देंगे, मेरे बाप दादा कहाँ लड़ रहे थे मैं डिस्ट्रिक्ट के साथ बता दूंगा, अमन जी के बाप दादा कहाँ लड़ रहे थे वो भी डिस्ट्रिक्ट से बता देंगे। अब स्टेफानो माइनो कहाँ लड़ रहे थे? सोनिया माइनो, एंटोनिया माइनो के बाप दादा कौन से जिले में लड़ रहे थे बता दो, और मुंह बंद कर दो ना हमारा। अरे भाई, मैं तो कह रही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बिठाया था? और इन्हीं के हिंदू महासभा किस तरह मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाकर बैठी थी, तो ये देशद्रोही नहीं है, इन्हें देशभक्त कहें। भगवा आतंक सही या गलत?
अब मैं बिल्कुल पूछती हूँ इनसे कि ये बताइए भगवा कि आतंक आप सही ये या गलत? बताइए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने कहा कांग्रेस से गॉडसे कौन को शहीद देशभक्त हुआ? है। गॉडसे देशभक्त है क्या? महात्मा गांधी का आरएसएस को सर्टिफिकेट सही गलत? गॉडसे देशभक्त है कि ये आ नहीं गई है? जो इसका इनकी जवाब कला दो है पहले। वही उसी गॉडसे पर टिक देशभक्त गई। है कि नहीं है? इसका चिल्लाना जवाब इनकी दो पहले कला आप। है। गॉडसे को मंच देशभक्त पर मानते खड़े हैं, होकर प्रज्ञा चिल्लाना सिंह इनकी ठाकुर कला है, जी तो वो उसी और पर आ क्यों? गई। अब भाई मैं हम ये बीच में चिल्ला नहीं बोलूंगी, रहे, मैं आपको बोलूंगी, आपको मैं पीटीआई बोलूंगी, करने की आप चिल्ला जरूरत लीजिए। नहीं। अच्छा, नहीं, अच्छा, आप बीच में अच्छा, मैं बोलिए। आपको एक स्पष्ट कर दूं, बोल एक लीजिए, स्पष्ट आप कर दूं, बोलिए। आप मन की बात स्पष्ट कर कर दूं, लीजिए, गांधी जी मन की की बात हत्या कर के बाद एक खूब एक मन करके की बोल बात लेते हैं, कर मेरे को लग रहा है। लीजिए। हाँ, आप खूब बोलिए मन की बात कर साधना लीजिए। जी, साधना जी अब बोलिए। बीच में मत बोलिए बीच में कोई पूना नहीं वाला बोलेगा, जी, क्यों साधना जी। इतना बौखला उन्होंने के बस मिला वो रहे नाम हैं? पूछे, हम नाम आपसे पूछे तो सवाल भगवा सवाल आतंक पूछ गलत पाते है हैं, आप सर। बौखला साधना जाते जी, हैं। भगवा हम आतंक सीधे पूछ रहे हैं ना कि हम सीधे कह रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये कहा, आदरणीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा संसद भवन में गॉडसे को देशभक्त बताया। अब मोदी जी आहत भी बहुत हो गए थे, मैं मगर इसका भी भाजपा जवाब की दूं। जो दीजिएगा, अम्मा एक जान मिनट पूरा आरएसएस बोलिए। की अब बोले तो बौखलाइए मत ना। भाजपा की अम्मा जान आरएसएस के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी घरों में नहीं फहरा सकते थे पहले तिरंगा। सही बात है, मगर ये तो मुख्यालय है ना आरएसएस का, और इसी आरएसएस के मुख्यालय में जिस समय पर कुछ युवक गए तिरंगा फहराने के लिए, उन पर केस किया राहुल गया, गांधी से उन भी पर एफआईआर दर्ज की एक गई। कदम आगे। मोहन भैया बीच में क्यों धीरे धीरे इतने क्या पी रहे हैं भाई? नहीं, क्या आपकी आवाज तकलीफ जा रही है भैया साधना जी, आप आपको? बोलिए, आप आपकी बोलिए, आवाज जा बीच रही में है, क्यों बिल्कुल आवाज गुनगुना जा रहे रही है। हैं बिना बात जा रही में? है, सुन आपकी लीजिए आवाज अब जा आप। रही है, ये आपके मुझे बताएं कृत्य कि भी जा गुलाब सिंह लोधी जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत दी, अगर आपके अंदर जरा सी शर्म और हया है, तिरंगे के लिए सम्मान है, तो आप उनकी मूर्तियों को कब उस पुलिस थानों से आप आजाद कराने का काम करेंगे जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत दी? गणतंत्र दिवस परेड में संघ को न्योता क्यों दिया? अगर संघ देशद्रोही संगठन था, नेहरू गलत थे, इंदिरा जी गलत थी, महात्मा गांधी गलत थे, सरदार पटेल गलत थे, बी.आर. अंबेडकर गलत थे, ना खाता ना भाई, जो राहुल जी कहे वही सही, ऐसा है क्या? भाई अब आप सुनते क्या हैं, वो तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमने तो हमेशा कहा बैन कर दे। किसकी सरकार है? भारतीय PFI जनता पार्टी देशद्रोही की सरकार संगठन है। है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। जब PFI अगर आपके देशद्रोही सामने ये संगठन है? सरकार है, इनसे पूछिए ना, ये चला रहे हैं। अरे भाई मैं जजमेंट देने के लिए बैठी हूँ, मैं तो बोल अभी रही हूँ RSS पर PFI आपने देशद्रोही जजमेंट भगवा दिया ना। आतंक होता है, पीएफआई मैं देशद्रोही बता रही नहीं हूँ। होता है, हैरानगी है। आरएसएस देशद्रोही होता है। हैरानगी ये है, है। साधना जी, हैरानगी क्या है। आप खिचड़ी पकाने के लिए बैठे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या आप बोलने का मौका आपने नहीं बोला दे रहे, आरएसएस लगातार आप बीच में देशद्रोही? बोल रहे हैं भाई। मैंने पूछा पीएफआई देशद्रोही तो है या मुझे नहीं जवाब है? तो देने दो भाई आदरणीय अमन जी, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं भाई। अरे मुझे एक क्या बार PFI आपने मेरी बात देशद्रोही पूरी संगठन शालीनता है? के साथ नहीं रखने दी। मैं एक बार अपनी बात रख सकती हूँ क्या? अच्छा, मैं रख चलिए, सकती हूँ? वायरल मैं जा रही है, ऑडियो दे क्लिप दीजिए। बहुत वायरल जाने मेरा वाला सवाल है, पीएफआई देशद्रोही संगठन है, हाँ या ना? अरे साधना जी, अगर है नजर में अगर पीएफआई देशद्रोही है संगठन या सबूत कर RSS दीजिए में ना अगर बहन। मगर नहीं है, भारतीय PFI में है। जनता पार्टी की सरकार है। मैं पीएफआई पे डिबेट करने के लिए आई हूँ, जिस पर बोलने के लिए आई हूँ, मुझे बोलने तो दे। क्या अमन अपनी जी, बात आप ये लगातार क्लिप वायरल बोलते हैं, जाने अपनी वाली जबान है। लगातार आपने मेरे मुंह कैसे में खोल दबा दिया कर इनका आप काम पोल? करते हैं। और आप बीच में भगवा अपने आतंक मिनट के लिए है, चुप हो जाइए आरएसएस भाई, शहजाद आतंकी पूनावाला है, जी। पर PFI आदरणीय शहजाद पूनावाला जी, अगर आप है चुप तो हो जाइए, मगर मैंने है। आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, बोलिए, शालीनता बोलिए, रखिए, ये हाँ, कोई बोलिए, तरीका नहीं है डिबेट करने का। हाँ बोलिए, अपने साधना जी, टाइम में साधना किसी जी। को आप बीच में नहीं सुनना नहीं, चाहते। कोई नहीं बीच में बोलेगा साधना जी, पूरा- सवाल पूरा तो इजाजत दुरंगे है ना आप, पूछने बिल्कुल की भाई। दुरंगे आप। मैंने शहजाद से भी पूछे तिरंगे सवाल, का सम्मान नहीं आप कर डांट सकते क्यों रही है मेरे को? दुरंगे आप। भाई मैं पूछ ये सकता हूँ, आप तो दुरंगे डांट रही आपको है। नहीं। मैं भाई, शहजाद से भी आदरणीय पूछ रहा हूँ अमन जी, सवाल, मैं पूरी मैंने शहजाद शालीनता से के भी साथ बोलना चाहती हूँ। आप हाँ। लगातार बोलने नहीं देते हैं। नहीं, डांटने मैं की बिल्कुल बात आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, भाई, मैं आप सवाल आदरणीय पूछ रहा हूँ। पत्रकार हैं भाई, पीएफआई आप देशद्रोही वरिष्ठ संगठन है, हाँ या पत्रकार ना? हैं। मैं हाँ या ना सुनिए, मैं अपनी पहले बात रख लूं मैं कि नहीं रखूं, बता दीजिए। बाकी चलिए, सवाल का जवाब देते हैं या सवाल के रूप में सवाल हो पूछती गया, है? जवाब मिल चुका है, सबको मिल गया। बोलो, बोलिए आप जब- साधना हाँ, जी। ठीक है, अब साधना आप जी, मुझे भी बोलने साधना दीजिए। जी, आप- साधना आपको जी, सब- साधना आपको अपने आप सारे जी, सवालों के पीएफआई को जवाब क्लीन मिल चिट जाते मिल हैं। गई है, चलिए जी। देखिए मैं क्या सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या जो क्लीन चिट मिल गई? क्या बात अभी- कर रहे हैं? अभी- अभी कैसी बात RSS कर पर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, ठीक है जो आप आपने मुझे कह दिया था बोलने दीजिए, देशद्रोही आप अपनी संगठन? जबान नहीं लगा सकते मेरे मुंह में। RSS पर आप आदरणीय सुप्रीम अमन कोर्ट जी, ठीक है आप जो बहुत आपने कह दिया वरिष्ठ देशद्रोही प्रवक्ता- संगठन? आदरणीय अमन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और पूरे सम्मान के साथ इजाजत चाहती हूँ मेरा- अपनी बात रख लूं। मैं पूरे पीएफआई का सम्मान के सम्मान साथ मत करिए, आदरणीय मेरा अमन जी। सम्मान करे ना करे, मैं बस मेरे को बस पीएफआई वो का दुख है, सम्मान नहीं पीएफआई का करती। सम्मान नहीं अगर होना चाहिए इस देश पीएफआई में। है देशद्रोही चलिए। संगठन तो भारतीय जनता अगर पार्टी नहीं- उसे बैन अगर करने का आपको काम डाउट करे। है, मैं मांग करती हूँ, बिल्कुल साधना अगर जी, है आपको तो कर डाउट दीजिए है? ना। अरे मैं मांग कर रही हूँ भाई, पीएफआई को बैन करो। आप पहले बोलिए वो देशद्रोही संगठन है। आप पहले बोलिए वो देशद्रोही संगठन है। आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं मुझे क्यों क्या डालूंगा करना भाई, मैं तो है? पूछ रहा बोलने के लिए आई हूँ। हूँ। तो फिर तो मुझे अब वो बोलने दे। पीएफआई मैं देशभक्त बोल रही हूँ। संगठन है? मैं अपनी बात चलिए रख ठीक है, लूं, मैं अपनी बात पीएफआई रख लूं, देशभक्त मैं संगठन अपनी है? बात रख लूं। अरे भाई क्यों देशभक्त संगठन है? जबरदस्ती तो आप वो कुछ भी देशभक्त बुलवाना नहीं है, चाहते
देशद्रोही नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी बात रख लूं? चलिए मैं रख लूं अपनी बात? बोलिए बस बोलिए। मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ, मैं आदरणीय शहजाद पूनावाला जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि बार बार ये पूछ रहे हैं, चलिए आपको 4 नाम मिले आरएसएस के, आप लेकर आए हैं, अच्छी बात है। मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि किसने, ये कह रहे थे आरएसएस थी भी नहीं, तब
तब भी इनके लोगों ने, जब आरएसएस थी नहीं तो उनके लोग कहां से आ गए? आपको क्योंकि याद आपके होना लोग चाहिए बोलते कि नॉन कॉपरेशन में नेताजी, आते। आप बीच में बोल रहे हैं। ओके, बोल दीजिए, निकाल बोलने दीजिए। दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। नेताजी सुबह नहीं, आप निकालते हैं, आप मन की बात करते हैं, मैं जन की करती हूँ, करने दीजिए। बहुत कम मिलता है समय, और देश पर यहाँ के जन की करना है, इटली के जन की नहीं करना है, जन की इधर के बात जन करने की। साधना जी, देखिए, साधना जी, सीधी बात है कि देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की भी अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की भी कभी प्यास कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, गरीबों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, आरएसएस पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी, और सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। आपको ये याद होना चाहिए। और जिन्होंने देश में देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, जिन्होंने नाक रगड़ रगड़ के अंग्रेजों से माफी मांगी हो, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की हो डंके की चोट पर, वो हमें आज देशभक्ति का जरा ये सर्टिफिकेट देने के लिए ना बैठे। और मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ ना, आप बताइए, मोहन भागवत जी तिरंगा यात्रा में तिरंगा लेकर हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? उनकी डीपी क्यों नहीं चेंज हुई? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो देशभक्त बता दी है गॉडसे को, उनकी डीपी क्यों नहीं चेंज हुई? गॉडसे देशभक्त है क्या, हाँ या ना, ये भी बता दीजिए। और बार बार जब पीएफआई जैसे संगठनों पर सवाल उठाया जाता है, तो आदरणीय अमन चोपड़ा जी, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि जब कोई संगठन किसी असामाजिक तत्व से मिला हुआ या किसी भी घटना में लिप्त पाया जाए तो उसे तत्काल बैन किया जाए। हमने आरएसएस को बैन करने का काम किया था कि आरएसएस घर था क्या जो अब तक तिरंगा नहीं फहराया? आरएसएस मुख्यालय है, किनका मुख्यालय है? तिरंगा विरोधियों का, महिला विरोधियों का, भ्रष्टाचारियों का मुख्यालय है। भाजपा की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे अलाउड नहीं तो आप अब इस बताइए सारे ना, मामले में आप सुप्रीम ये जो कोर्ट आप बन गई, नाम देखिए ले लेकर साधना जी, बोलने का काम करती हैं, ये इन बताएं, सारी चीजों में आप ये सुप्रीम जवाब कोर्ट दें। बन गई, आपने सारे फैसले सुना दिए, नहीं, भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट अड्डा, बन गई महिला ना। विरोधी ये अड्डा। तो अब अभी आप ये बताइए ना, सुप्रीम नहीं कोर्ट दिया। बन गई। नहीं, अभी नहीं, आपने कहा मैं क्विट सुप्रीम इंडिया कोर्ट थोड़ी ना हूं जो मूवमेंट, पीएफआई पर इतिहास है, फैसला सुना दूंगी। इतिहास है भाई। पटेल जी को, वो मद्रास में थे उस समय जब हत्या की समाचार मिला, उन्होंने तुरंत टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम से उन्होंने जश्न नहीं कहा मनाया कि था, ये स्वागत नहीं किया अब था कौन महात्मा बीच में गांधी की बोल रहा है हत्या का, ये? बता दीजिए। अब ये अब कौन आप सुनेंगी? अरे आपके ज्ञान की बात कर रहा हूँ। पता है राहुल गांधी की पार्टी में रहने के बाद ज्ञान आवर्धन करना मना होता है, लेकिन बात ज्ञान की कर रहा हूँ। अरे 52 साल की बात कर रहे हैं, जब पता है 2004 तक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट पर्सन ये झंडा वंदन नहीं कर सकता था, ध्वजारोहण, क्योंकि फ्लैग कोड था, फिर भी बार बार वही बात कर रही है आप। जहां तक मोहन भागवत जी के तिरंगा रैली में शामिल होने की बात है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए थी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? अरे राहुल गांधी की तरह क्यों बात कर रही है आप? ये उसका लेटर है मैडम। अरे दीदी, लेटर है उसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सदस्य है, वो नहीं गए, उनके बारे में आप सवाल नहीं कर रहे, उसके बारे में जवाब भी नहीं दे रही हो आप। मैं तथ्यों पर पूछ रहा हूँ, तथ्यों पर बात करो। आपने प्रश्न किया ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रैली थी या नहीं थी, तिरंगा रैली? देश नहीं, जहां तक में कुछ भी आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं भैया, हम उसमें क्या कह सकते हैं। परंतु पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एनआई ने डेजिग्नेट किया हुआ है उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या? आप देशभक्त मानते क्या हो, उनको बैन तरीका करो। है भाई? ये बैन इनके करो, बीच ये में वही बोले, तरीका है जो आप मेरे अपना बीच रहे में थे। बोले, ये आपके वही बीच में तरीका है बोले, जो आप क्या अपना रहे थे कहां अब से ला? तक। तो लगातार उसके फीडबैक दे रहे कि कोई समझ में नहीं आ रहा, ये बोलते जा रही है लगातार। हम भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पे इनका प्रवचन थोड़ी सुनना आई है भाई। ये 10 सेकंड में बोल पड़ेगी। बात करने तक होते नहीं, कुछ भी बोलना। अब ये आतंकवाद पे भी बात कर रहे थे। अरे भाई, रियाज अटारी तो भाजपा का सक्रिय सदस्य निकला, भाजपा के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, अंगवस्त्र डाल के भाजपा का घूमता था। तो इन्होंने क्या किया? जिन्होंने कन्हैया लाल की, जिसने गर्दन को काट दिया सरेआम, और वो इनका सक्रिय सदस्य निकला। पीडीपी की गोद में बैठकर सरकार बनाने वाले आज आतंकवाद की दुआइयां दे रहे हैं और देशभक्त बताने वाले गॉडसे